हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं मिस्टर गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। आज मैं क्लास 10th की संस्कृत जो अभी सेंटअप एग्ज़ाम 19 नवंबर को हुई है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और आप लोग देख लेंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। बस 5 से 7 मिनट लगेगा, मैं आपको सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ। अगर जो आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि पूरा डिटेल में सर पढ़ा दीजिए, समझा भी दीजिए, तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपका एक्सप्लेन में नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर सही होगा, और आप लोग मिला लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर से कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गला बैठा हुआ है थोड़ा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला सवाल है वो क्या है? ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं? तो किसे उत्पन्न करते हैं? तो अशांति को उत्पन्न करते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो किस गांव में हुआ था? कटरा में हुआ था। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? तो गुरु गृह में रहते थे, यानी कि गुरु के घर में रहते थे। पनिग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो कौन सी है? तो सत्याग्रही गीता है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो किसके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो बहुत इजी है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में कौन सा है? तो कौन सा है? काव्य प्रकाश है। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो किस शास्त्र का परिवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र का परिवर्तन किया। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया का निरुक्त नहीं होगा, छंद नहीं होगा, कल्प नहीं होगा, ये शिक्षा होगा। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? ये भास हैं। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? किस रूप में समक्ष आए थे? तो साधु के रूप में आए थे। कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? क्या देना चाहा था? घोड़ा। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस प्रकार पाठ में है? किस पाठ में है? तो ये शास्त्रकारा में है। व्याघ्र पठी कथा पाठ के दाता कौन हैं? तो ये बाघ हैं। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है कर्मवीर कथा। भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि भाग्योदय में है। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? स्वर। नमः प्लस ते की संधि क्या है? नमस्ते। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा? कर्मवीर। अन्याय में कौन सा समास है? तो नन। डैश भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो कौन सा पद होगा? मया। परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ए नंबर ऑप्शन तृतीया। मयूर प्लस अन्न से कौन सा पद बनेगा? कौन सा पद बनेगा मेरे बच्चों? तो मायूर। किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? तो लघुत्यम। ऑप्शन नंबर डी होगा लघुत्वम। स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 8। किस पद में अब उपसर्ग है? अपमान। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा? प्रवेश। प्रवेश। मुनि किस विभक्ति का
रूप है तो चतुर्थी। पित्रा सह रामः गृहगतः, यह रेखांकित पद पित्रा में कौन सी विभक्ति है। अब हम देखेंगे ये पित्रा में कौन सी विभक्ति है, तो पित्रा में तृतीया विभक्ति है। दास्यति किस लकार का रूप है, तो लट लकार। दृंश धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है, तो द्रक्ष्यमि। अनोर नियाम महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो कौन सा पद होगा, जंतो। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण में संकलित है, किस पुराण से संकलित है, तो पद्म पुराण। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। सुलभ कौन है, तो बताइए मेरे बच्चों सुलभ कौन है, तो सतत प्रियवादी है। कौन है, सतत प्रियवादी हैं। उसके बाद 39 वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे थे, बताइए जल्दी से आप लोग। पूर्णकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे, तो चित्रकूट। चित्रकूट या पर्णकूट, इन दोनों में से थोड़ा सा कुछ भी देख लेना, लेकिन चांसेस है चित्रकूट ही होगा आंसर इसका। मुझे लगता है जैसे पर्णकूट भी कहा गया है कहीं कहीं। अब आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा। भीखन टोला देखने कौन आए थे, भीखन टोला देखने राजनेता आए थे। छात्रा नाम डैश तप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो अध्ययनम। छात्रा नाम अध्ययनम। दरिद्रांभर कौन्तेय माँ निरुज्यस्य किमोषधे पद किस पाठ से संकलित है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो व्याघ्र पथिक कथा से है। व्याघ्र पथि कथा। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था, तो क्या ले लिया था, कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है भाई साहब, बादरायण हैं, याद रखिएगा आप लोग। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो वो बिहार की राजधानी है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। वही का अर्थ क्या होता है, तो आकाश। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, किसकी शिक्षा देते थे, तो भारतीय संस्कार। विजयड का किस वर्ण की थी, श्याम वर्ण। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो केशांत। प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते स्म रिक्त स्थान में उचित पद होगा, तो ब्रह्मचारी। डीएवी विद्यालयों की स्थापना कब हुई थी, डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1883। वृथैब का विच्छेद क्या होगा, तो ये तो नहीं होगा वृथा, ये भी नहीं होगा वृथा एब, ये होना चाहिए वृथा प्लस एब। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मन प्लस रथ नहीं होगा, मनो प्लस रथ नहीं होगा, मनः प्लस रथ ये होगा, ठीक है, मनोरथ का। इत्यासीत में किन किन वर्णों की संधि है, किन किन वर्णों की संधि है इस इत्यासीत में। क्वेश्चन पेपर को ऊपर कर देते हैं मैं थोड़ा सा, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसकी जो आंसर होगा ई प्लस आ होगा, हाँ ई प्लस आ होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ग बनेगा, य बनेगा। सूर्यस उदय का समस्त पद क्या होगा, तो क्या होगा, सूर्योदय होगा। शताब्दी में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, शताब्दी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में ये होगा बहुब्रीहि समाज होगा, समास होगा। यथेष्टम का विग्रह क्या होगा, क्या होगा, तो इष्टम अंतिक्रमे होगा। निक्षा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है,
क्रिया के साथ कारक का साक्षात संबंध होता है। रामः बिना सीता वन न गतवती, वाक्य में राम किस विभक्ति का रूप है? तो किस विभक्ति का है? तो द्वितीया। लघु प्लस तल में कौन सा पद बनेगा? तो कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं दिख रहा है, लघुतम, लघुता बनेगा। क्या बनेगा मेरे बच्चों? लघुता बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65। किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीप। बच प्लस वक्ता में कौन सा अवयव बनेगा? तो कौन सा अवयव बनेगा? उक्ता। किस पद में आड़ उपसर्ग है? किस पद में है? आहार। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? आयोग। पालकयो किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी। मई शब्द का मूल रूप क्या है? तो मई शब्द का अस्मद। पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो पितरी सप्तमी विभक्ति का रूप है। अपने और पराये की गणना कौन करता है? कौन करता है बताइए? संकुचित हद वाला अपने और पराये की गणना करता है। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के मेनली तौर पे 4 नहीं होते, 3 नहीं होते। अशांति के जो कितने कारण होते हैं? 2 कारण अशांति के वास्तव में होते हैं। स्वामी दयानंद कौन थे? बताइए, स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाजोद्धारक थे। अरे कुछ कुछ खुद भी बताओ, कमेंट करो। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो गर्भस्थ शिशु के संस्कारोपन के लिए जन्म पूर्व संस्कार किया जाता है। गोद भराई, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोद भराई। ठीक है। वनमाला भवलाकर किस काल की संस्कृत काव्यत्री थी? वर्तमान काल अभी है। ठीक है। महाभारत के किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो मैत्रेयी। सरस्वती का कुल गृह किस महानगर को कहा गया? बताइए, सरस्वती माता का कुल गृह कहाँ माना गया है? पटना, पाटलिपुत्र। पटना में गंगा नदी पर किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु। अब तो एक और बन रहा है। ऋष यादि प्रणीत ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कृतक। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये हम पढ़ेंगे कर्णभार से। व्याघ्र पठी कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो काकोलुकिंड खंड से। काकोलुकीय खंड से। राम प्रवेश राम किसे जीवन की परम गीत मानकर अध्ययन में जुट गया? किसे? बताइए, शिक्षा कर्म को। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? कौन करते थे? मूर्ख करते थे। तक्यर्ते यदिस्मिन् गृह अग्निल लर्गनोस्ति किस आलसी की युक्ति है? तो बताइए, किस आलसी की युक्ति होगी? ये द्वितीय होगी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? टोटल 10 पद हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता था? एक ही इंसान देते थे, कृष्ण, नहीं तो फिर विदुर ही हमें, लेकिन यहाँ आंसर मानेंगे। भारत ही माँ पाठ का प्रथम पद किस पुराण के संकलित हैं? किस पुराण के? तो यन। किस समास के सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व के सभी पद प्रधान होते हैं। बिना किसी अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड एंड लास्ट। किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? बताइए, किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो करण में। लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? तमप। शोभनीय पद किससे बना है? तो शोभनीय पद शुभ प्लस अनियर से बना है। लिख प्लस लयूट से कौन सा पद बनेगा? ये नहीं बनेगा, लेखनम ही बनेगा। युष्मद शब्द का रूप पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? त्वथ ही होगा।
तस्मिन पद का मूल रूपेण क्या है? तत् है। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? एक वचन रूप भवंतु नहीं होगा, भवत नहीं होगा, भवतु भी नहीं होगा, भव होगा। वदे किस लकार का रूप है? वदे ये होगा, लट नहीं होगा, हाँ विधि लिड़ होगा। क्रिया का संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो एक ही चीज है, क्रिया को कर्ता ही संपन्न करवाता है, यानी कर्ता क्या हो गया? सब्जेक्ट, यही कंप्लीट करवाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन आपने देख लिया। अब मैं बता रहा हूँ कि आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, मैं एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आंसर आप लोगों को शाम में बता दूंगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके शाम में। और आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ों को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका 60 डेज़ का जो एग्ज़ाम का टाइम है उसको मैं बिल्कुल अच्छे से आप लोगों का बोर्ड का तैयारी करवा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगर जो आप लोग चाहते हो कि संस्कृत में और डिटेल में आपको पढ़ाया जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका आंसर बताया जाए, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका गुरु, और देखते रहिए गुरुमेट क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।